आपको भी लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है और आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं होता है। शायद आपको लगता होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि हमें याद नहीं होता, हमारा दिमाग कमज़ोर है या हम मेंटली कमज़ोर थोड़ा सा है। पर ऐसा नहीं होता है। सबके पास एक ही जैसा दिमाग होता है। आप जितनी कोशिश करेंगे उतना आपको याद होगा। बस सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कोशिश करें, और आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल याद होगा। और कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं, याद करने के तरीके होते हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप उस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, चुटकियों में याद कर लेंगे। कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं जो आप गलत तरीके से पढ़ते हैं, और इतना तो आप समझते हैं आपका पढ़ने का मन नहीं होता होगा। बहुत सारे बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं और फिर भी उनका पढ़ने का मन नहीं होता है, खेल कूद में बिजी रहते हैं और हम खुद अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, पढ़ने का मन नहीं होता था। पर हमारा एक रिकॉर्ड था कि हमने कभी स्कूल में पढ़ाई के विषय में मार नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने का तरीका पता था। हमारा हमको हर क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता था। इसी वजह से हमने इतनी बड़ी लाइफ में आज तक अपने पढ़ाई में मार कभी खाई ही नहीं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ना कब से शुरू किया? हम भी पहले आप लोगों की तरह थे, पढ़ना चाहते थे पर पढ़ने का मन ही नहीं होता था, खेल कूद में बस बिजी रहते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि हम क्लास 2 या 3 में शायद थे, और तभी अचानक टीचर ने हमसे पूछा कि बेटा तुमको पढ़ा कितने तक आता है? तो हमें आता तो नहीं था बिल्कुल। तो टीचर से हमने डायरेक्ट कह दिया हमें 20 तक आता है। टीचर ने सिर्फ 2 का पहाड़ा सुना, और सच बताएं हम उस वक्त 2 का पहाड़ा नहीं सुना पाए, और पूरे क्लास के सामने उस दिन हमारी बेइज्जती हो गई। उसी दिन से हमने ठान लिया कि आज के बाद हम अपना सर झुकने नहीं देंगे, कुछ भी हो। उस दिन से आज तक रिकॉर्ड है। उस टीचर ने क्या, किसी और टीचर का के किसी भी सवाल का ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ कि हम उसका जवाब न दें। पूरे क्लास के बच्चे खड़े हो जाते थे, लेकिन संजू कभी खड़ी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें तरीका पता चला और पढ़ने का एक लक्ष्य मिला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं उस वक्त सोचता था। मैं सिर्फ एक ही इतना सोचा कि अब मैं क्लास में अपना सर झुकने नहीं दूंगा, और मैं मेहनत करने लगा थोड़ी सी, और पढ़ने का सही तरीका मुझे पता चला। और आज मैं वही तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप भी उसी तरीके से चलेंगे तो आपको भी 100% बिल्कुल छोटे से बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद होगा। पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं? टाइमिंग। आप पढ़ने की टाइमिंग क्या है? आप लोग शाम को 2 घंटे पढ़ते होंगे, उसके बाद मोबाइल चलाते हैं, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, मूवी देखेंगे, तो उससे होता है कि आप जितना पढ़ते हैं उतना जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% भूल जाएंगे और याद भी आपको नहीं होगा। तो वो पढ़ाई जो शाम को आप 4 घंटे करते हैं, वो 4 घंटे के बजाय सुबह 2 घंटे करिए। अगर आप सुबह 2 घंटे पढ़ाई करेंगे ना, तो सुबह शाम को 4 घंटे के बराबर सुबह 2 घंटे पढ़ाई होगी। और ऊपर से हम याद करने का और तरीका बताएं आपको, बार बार रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती। हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ के आंसर को बंद करके याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें अक्सर करके एक बार आंसर आप देख लीजिए, फिर उसे अपने माइंड से पढ़िए। आप हमेशा एक चीज़ जानते होंगे, अगर हमारे पापा लोग कभी कहानी सुनाते हैं और कहानी में वो याद हो जाती है, रास्ते में जाते में कोई चीज़ मिलती है वो हमें याद हो जाती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स क्यों याद नहीं होते? क्योंकि उसे आप सही से याद करने का तरीका नहीं पता है, दिमाग में आप बिठाते नहीं, दिमाग में बैठती चीज़ नहीं, क्योंकि आप रटते हैं। देख देख के अगर रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा। और पहली चीज़ और एक और बात मैं बता दूं, आप लिख कर अगर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और जल्दी याद होगा। ऐसा याद होगा कि आप भूलेंगे ही नहीं, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। आप स्कूल में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको खर्च उसका जवाब मिल जाएगा, और अगर आप उसका जवाब देंगे तो आप सही से दे जाएंगे। कुछ बच्चे जवाब देने में हिचकिचाने लगते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो एक गलती और करते हैं, उन्हें क्वेश्चन पता भी होता है तब भी टीचर के सामने बोल नहीं पाते, डरते हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर सही पता है या गलत पता है। आपको सही पता है तो ठीक है, गलत पता है तो भी आप बताइए। आप बताएंगे तो शायद आपको सही पता है, आपको पता ही होता है सही, तभी आपको लगता है कि हाँ सही है, लेकिन आपके अंदर डाउट होता है कि है गलत हो सकता है। पर अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आप जवाब देने की कोशिश करिए, टीचर उसी में से खुश हो जाएंगे। आप जवाब देंगे तो लगभग आपको पता ही है कि हमारा आंसर हमें पता है, फिर भी आप डर रहे हैं। डरेंगे तो फिर आप डरते ही रह जाएंगे। जवाब उसका तुरंत खट से जवाब दीजिए, समझो आप उस दिन से पास हो गए। कोशिश करेंगे तो आपकी जीत ज़रूर होगी। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं।